डियर फ्रेंड्स, आज मैं आप सब लोगों के लिए बरी डेड की एपिसोड नंबर 7 लेकर आई हूँ। तो चलिए बिना देर किए एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में कुछ वक्त बाद सिस्टर एंगनेस का फ्यूनरल दिखाया जाता है, जहाँ पर डोंगजू खड़ा अपनी मरी हुई बहन को देख रहा होता है। वहाँ पर जैंग सियोन भी आया हुआ था और डोंगजू को तसल्ली दे रहा होता है कि वो उस ट्रक ड्राइवर को सजा जरूर दिलवाए जिसने उसकी बहन की जान ले ली थी। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जब हादसा हुआ था तब डोंगजू बहुत सदमे में था और यून नाम ने रोते हुए डोंगजू को एम्बुलेंस में बिठाकर उनके साथ भेज दिया था। जबकि ट्रक ड्राइवर जो कि खुद भी जख्मी था, उसकी रिंग को देखकर ये पता चल रहा था कि वो जैंग सियोन का ही आदमी है, जो कि अब बड़ा हमदर्द बन रहा था। तभी डोंगजू के पास मैडम पाई आती हैं, जो कि डोंगजू की केयर कर चुकी थी और इन्होंने ही डोंगजू को सिस्टर एंगनेस के साथ मिलकर पाला था। देन जैंग सियोन उसको यहाँ पर देखकर हैरान होता है और फिर याद करता है कि बचपन में जब डोंगजू की और एक दूसरी टीम में झगड़ा हो गया था, तभी स्कूल प्रिंसिपल ने सारा कसूर डोंगजू पर डाल दिया था, क्योंकि वहाँ पर हुई चियोल को बचाने उसका अंकल जैंग सियोन आया हुआ था। और उसी वक्त डोंगजू की गार्डियन मैडम पाई ने डोंगजू की साइड ली थी और प्रिंसिपल को समझाया था कि हुई चियोल ने ही लड़कों को मारा है और साथ ही डोंगजू का भी सर फोड़ दिया है। मगर डोंगजू ने हुई चियोल को बोला था कि तुमने ये लड़ाई खुद शुरू की ताकि तुम मुझे टीम से बाहर निकलवा सको, क्योंकि मैं तुमसे बेहतर हूँ। तब डोंगजू ने मैडम पाई को भी बोल दिया था कि मैं इन धोखेबाजों के साथ नहीं खेलूंगा जिन्होंने मेरे खिलाफ गवाही दी है, और ना ही मैं माफी की भीख मांगूंगा। हुई चियोल के डैड भी प्रिंसिपल से बात करने के लिए आया था, लेकिन डोंगजू मैडम पाई के साथ वहाँ से चला गया था। जैंग सियोन ने हुई चियोल के डैड से उस वक्त कहा था कि तुम अपना काम छोड़कर यहाँ पर क्यों आ गए हो? अपने भतीजे हुई चियोल का ख्याल रखने के लिए मैं हूँ ना यहाँ पर। फिर कुछ साल बाद जब डोंगजू डेसन एनर्जी कंपनी में आया तो गुहू और डैंग सियोन उसी के बारे में जांच कर रहे थे कि ये वही स्कूल वाला लड़का है जिसकी हुई चियोल से लड़ाई हुई थी। जैंग सियोन ने उसी दिन से इससे दुश्मनी मोल ले ली थी और कहा था कि मैंने इसका यूनिफॉर्म उतरवाया था और अब मैं इसे कंपनी से भी बाहर फेंक दूंगा। प्रेजेंट में मैडम पाई सिस्टर एंगनेस की मौत पर रो रही होती हैं। डोंगजू उनको लाकर साथ बिठा देता है तो वो डोंगजू को याद कराती हैं कि तुम्हारी माँ ने तुम दोनों बच्चों को मेरे हवाले किया था और बड़े होने के बाद तुम्हारा ख्याल रखने की जिम्मेदारी एंगनेस ने संभाल ली थी। इतने साल साथ गुजारने के बाद तुम मुझे भूल गए हो? तो डोंगजू कोई भी रिएक्ट नहीं करता है तो वो रोने लग जाती हैं कि इनके पाले हुए बच्चे के साथ कितना बुरा हुआ है। जैंग सियोन जो कि इन्हीं पर नजर जमाए हुए बैठा था, तभी डोंगजू उसे मेहमानों को रिसीव करने को बोल देता है ताकि वो खुद कुछ देर मैडम पाई को संभालने कहीं और चला जाए। तब वो उन्हें लेकर कहीं और चला जाता है, जबकि जैंग सियोन को न चाहते हुए भी मेहमानों को वेलकम करना पड़ जाता है। वो मैडम पाई को लेकर एक रूम में आता है और गुहू कमरे के बाहर खड़ा अंदर से आती आवाजें सुनने लग जाता है। मेहमानों को देखते देखते जैंग सियोन को एंगनेस दिखाई देने लग जाती है तो वो फौरन से घबरा जाता है, लेकिन फिर सोचता है कि डोंगजू की न जाने इस सदमे से यादाश्त वापस क्यों नहीं आई। कुछ देर बाद मैडम पाई डोंगजू को उसी रूम में आराम करने का बोलकर खुद बाहर आ जाती हैं। तो गुहू जो कि नजर रख रहा था वो नोट कर लेता है कि डोंगजू अंदर सो रहा है। रात को हॉस्पिटल में एक आदमी नर्स के भेस में जैंग सियोन के उस गुंडे को रूम से शिफ्ट करता है। वो हॉस्पिटल के खुफिया रास्ते से उसको बाहर निकालता है, जहाँ से अगला आदमी उसे छुपाकर एक बंद कॉरिडोर में ले जाता है। वो उस हेलमेट वाले से पूछता है कि क्या मास्टर जैंग सियोन अब मुझे जेल नहीं भिजवाएंगे? प्लान बदल गया है क्या? तब दूसरा आदमी हेलमेट उतारता है तो वो डोंगजू निकलता है, जिसे देखते ही वो घबरा कर भागने की कोशिश करता है, लेकिन रास्ता बंद होता है। डोंगजू अपनी बहन के कातिल के पास आता है और उसको मारना शुरू कर देता है। उसका सारा दर्द, सारी तकलीफ गुस्सा बनकर निकलती जा रही थी, जिसे उस गुंडे पर लगातार वार करते करते वो उसका बहुत बुरा हशर कर देता है। उधर पुलिस उस गुंडे के हॉस्पिटल रूम के बाहर उसे गिरफ्तार करने के लिए आ जाती है तो उन्हें भी पता चल जाता है कि कोई उसे भगा कर ले गया है। वहाँ पर फ्यूनरल पर ह्यून और उसके डैड भी आए हुए थे, क्योंकि डैड भी सिस्टर एंगनेस को जानते होते हैं। जबकि इलियन डोंगजू का इलाज कर रही थी और चेयरमैन चा की फैमिली भी फ्यूनरल पर पहुंच गई थी। उधर डोंगजू जख्मी गुंडे को बांधकर एक गाड़ी में डाल चुका होता है, जबकि उसका साथी जो कि नर्स के बेस में होता है वो वॉन बे निकलता है। डोंगजू बाइक पर बैठा फ्यूनरल में वापस चला जाता है, जबकि वॉन बे उस गुंडे को गाड़ी में ले जाता है। इधर जैंग
सियोन को भी खबर मिल जाती है कि योंग चियोन हॉस्पिटल से कहीं पर भाग गया है। जो पता लगते ही वो बाहर जाकर हुनोस के हेड से बात करता है और कहता है कि वो गुंडा हॉस्पिटल से क्यों भाग गया है। वो यही कहता है कि यांग चियोन खुद से नहीं भागा है, उसके साथ कुछ हो गया है। गुहू भी यांग चियोन को सीसीटीवी से ली गई फोटोज दिखाकर बताता है कि यांग चियोन को इस आदमी ने गायब किया है और ये डोंगजू के साथ आइलैंड से गायब होने वाला लगता है। यांग चियोन पूछता है कि हेलमेट वाला दूसरा आदमी कहीं डोंगजू तो नहीं। तो गुहू कहता है कि वो तो यहाँ एक कमरे में सो रहा था। तभी डोंगजू भी वापस आ जाता है तो ये दोनों बहुत हैरानी से उसकी तरफ देखने लग जाते हैं। डोंगजू भी उन्हें देखता है और फिर सब फ्यूनरल के लिए खड़े हो जाते हैं। यांग चियोन सिर्फ डोंगजू को ही देखे जा रहा होता है, जबकि डोंगजू के चेहरे पर एक मुस्कुराहट होती है। तभी यांग चियोन गुहू से कहता है कि मुझे लगता है कि इसकी याददाश्त वापस आ गई है और अब ये सिर्फ नाटक कर रहा है। बाद में वो कहता है कि भाड़ में गए 2 खरब, अब मुझे इसे खत्म करना है और इसे खत्म किए बिना मैं चैन से नहीं बैठूंगा। फ्यूनरल में यो नाम और हुई चियोल आकर बैठ गए थे। एल्डो यांग चियोन से कहता है कि क्या डोंगजू की याददाश्त वापस आ गई है। तो यांग चियोन कहता है कि अगर आई होती तो वो सबसे पहले तुम्हारा गला पकड़ता। फ्यूनरल खत्म होने के बाद यांग चियोन किसी से मिलने के लिए आता है तो वो वहाँ पर असेंबलीमैन सांग चियोल बैठा हुआ था, जो एल्डो का मैसेज लिए उसी से मिलने के लिए आया हुआ होता है कि वो पहले की तरह बार बार पैसे क्यों नहीं भिजवा रहा, कहीं 2 खरब कम तो नहीं पड़ गए, तुमसे पैसे नहीं संभाला जाते तो कंट्रोल एल्डर को दे दो। यांग चियोन उसे कहता है कि एल्डर को बता दो कि सब कुछ सही है, बाकी पैसे के बारे में बात मैं उससे खुद कर लूंगा। यांग चियोन परेशानी में आकर अपनी गाड़ी में बैठता है और गुहू बताता है कि डोंगजू को अभी तक कुछ याद नहीं आया है। यांग चियोन कहता है कि जितना इसने मुझे परेशान किया है मैं इसका सर मरोड़ कर उसे वापस समंदर में फेंकवा दूंगा और फिर मछलियाँ 2 खरब की दावत उड़ाएंगी। उसके वहाँ से जाने के बाद डोंगजू गटर से बाहर निकलता है और अंदर घुसकर देखता है कि एक रूम में असेंबलीमैन सांग चियोल फोन पर किसी को बता रहा होता है कि उसने यांग चियोन को बता दिया है कि अगर वो पैसे नहीं संभाल सकता तो उसके हवाले कर दे। और ये सब कुछ सुनने के बाद वो गटर के दूसरे रास्ते से ही वापस निकल आता है और वैनबे को बताता है कि यांग चियोन जिससे मिला था वो एल्डर नहीं था। वहाँ पर यांग चियोन एल्डो को बोल रहा होता है कि अगर डोंगजू की याददाश्त वापस नहीं आई तो डेसन को बेचना पड़ेगा। एल्डो कहता है कि उसकी याददाश्त तो उसकी बहन के मरने के बाद भी नहीं आई थी। वो कहता है कि जिस गुंडे ने उसकी बहन को मारा था उसका कहीं नामो निशान भी नहीं मिल रहा है। ये सब डोंगजू याददाश्त वापस न आने का नाटक कर रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि उसकी याददाश्त वापस आ चुकी होगी। ये सुनकर एल्डो भी परेशान हो जाता है। अगले दिन डोंगजू को दिखाया जाता है जो कि अपनी कार के पास खड़ा हुआ होता है कि तभी उसको यो नाम की कॉल आ जाती है। वो उसका नाम तो पढ़ता है लेकिन वो कॉल नहीं पिक करता है। वो उसके लिए बहुत परेशान होती है क्योंकि उसे इतनी देर से वो बात नहीं कर सकी थी। डोंगजू के स्टडी रूम आकर उसकी सेफ का लॉक खोलता है और उसमें पहले की तरह सोजू की बोतल रखता है। इतने में चेयरमैन चा और सेक्रेटरी गोंग वहाँ पर आ जाते हैं और चेयरमैन सेक्रेटरी गोंग से पूछने लगता है कि क्या उन्हें वो छोटा सा लड़का सियोन ह्यून याद है जिससे यू नाम के डैड सुनहू यहाँ लेकर आए थे। तो सेक्रेटरी गोंग कहती है कि मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं है और उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। तब चेयरमैन आकर अपनी खुली हुई सेफ देखते हैं और डोंगजू भी उनके सामने आ जाता है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि इसकी याददाश्त वापस आ गई है। तभी इसने सेफ का लॉक खोल लिया है। तभी वहाँ पर एल्डो भी आकर ये सब कुछ देख लेता है। घर के बाहर सियोनयू डोंगजू से मिलने के लिए आया हुआ था। वहाँ पर तब डुकुई और ताईहू आते हैं। डुकुई उसे पहचान कर घबरा जाती है। सोनू आकर इन्हीं से पूछता है कि क्या वो डोंगजू से मिल सकता है। तो ताईहू उसे घर के अंदर ले जाने वाला होता है लेकिन डुकुई उसे मना करके सोनू से खुद बात करती है और उसे डोंगजू से मिलने से मना कर देती है। अंदर आकर वो डुकुई से कहते हैं कि तुम्हें उसको डोंगजू से मिलने देना चाहिए था, क्या पता दोस्त को देखकर उसकी याददाश्त वापस आ जाती। लेकिन डोकुई उन्हें चुप करवा देती है। सेक्रेटरी गोंग आकर डोकुई से परेशान होने की वजह पूछती है तो वो बताती है कि योंग का बेटा बाहर आया हुआ है। उधर डोंगजू भी खुश था कि धीरे धीरे मेरी याददाश्त वापस आने लग गई है। तभी वहाँ पर गुकुई आ जाती है और वो अंदर आकर चेयरमैन से पूछती है कि यूसुंग केमिकल्स के साथ मर्जर खतरे में पड़ गया है। बैंक प्रेसिडेंट ने मर्जर और प्रोसिक्यूशन रिव्यू रिकवा दिया है। एल्डो बताता है कि मिस्टर यांग चियोन को
को पैसों का कुछ प्रॉब्लम हो गया है। योकोई कहती है कि ये मर्जर किसी भी हाल में रुकना नहीं चाहिए, वरना मैं आपसे इसकी भरपाई करवाऊंगी। गोहू भी ये सब कुछ सुन रहा होता है। तभी चेयरमैन गोहू को भेजकर एल्डो से पूछते हैं कि जैंगसियोन अचानक मर्जर से पीछे क्यों हट रहा है। तो एल्डो कहता है कि ये वो चाहते हैं कि हम डेसन एनर्जी को बेच डालें, वरना वो जबरदस्ती पर उतर आएंगे। चेयरमैन कहते हैं कि भला मुनाफे में जाती कंपनी को कोई क्यों बेचेगा। बड़ी वाली सेफ खोल के उसके मुंह में पैसा ही ठूसना पड़ेगा। तभी डोंगजू कहता है कि उसका कोड तो आपने यहाँ पर लिख रखा था ना। चेयरमैन कहते हैं कि नया वाला कोड मैं कहीं लिख कर भूल चुका हूँ। तभी वो चेयरमैन की टेबल से नया कोड वाला पेपर उनको ढूंढ कर दे देता है। तो चेयरमैन भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और एल्डो भी हैरान होता है। दरअसल कल रात डोंगजू ने देख लिया था कि बड़ी सेफ का कोड यहाँ से गायब हो चुका है, इसलिए उसने खुद ही नए पेपर पर कोड लिखकर यहाँ पर छुपा दिया था, ताकि बाद में वो चेयरमैन को ढूंढ कर देने का नाटक कर सके। एल्डो भी अब डोंगजू को घूर कर देखने लग जाता है। तो वो कहता है कि अगर इसी रफ्तार से मुझे चीजें याद आने लग गईं, तो आपके बारे में मेरी गलत यादें सही यादों से बदल जाएंगी। अब वो तीनों बड़ी सेफ के पास आ जाते हैं और डोंगजू सेफ खोल देता है। फिर डॉलर्स और सोना पैक करके वो जैंगसियोन के घर पर आ जाता है, जो चेयरमैन चाह के भेजे गए गिफ्ट देकर कहता है कि सुना है तुम्हारी याददाश्त लौटने लगी है। तो डोंगजू कहता है कि मेरी बहन के मरने का सदमा मुझे सब कुछ याद करने पर मजबूर करता जा रहा है। जैंगसियोन कहता है कि तुम्हारी याददाश्त वापस जरूर आनी चाहिए, वरना तुम्हारी मरी बहन को सुकून नहीं मिलेगा कि उसका भाई उसके लिए रोया भी नहीं था। तभी गुहू अंदर आकर कहता है कि चेयरमैन ने बहुत सारा माल भेजा है और वो चाहते हैं कि केमिकल्स की मर्जर डील को आगे बढ़ाया जाए। डोंगजू अपनी बात करके उठकर चल देता है कि तभी गुहू देखता है कि उसकी कुर्सी पर वही रिंग पड़ी हुई थी जो कि जैंगसियोन के गुंडे पहनते हैं। गुहू चेयरमैन को भी बताता है कि डोंगजू यहाँ पर चेयरमैन चा के आदमियों की रिंग छोड़कर गया है। तभी जैंगसियोन हैरानी से डोंग के पीछे भागने लग जाता है और उसे यहाँ पर रुकने को बोलता है। फिर वो उसे कहता है कि मेरे 2 खरब लूटने वाले चोर, मुझे मेरा पैसा वापस करो। तो गुहू उसे वो रिंग दिखाता है और जैंगसियोन कहता है कि तूने यांगचियोन गुंडे को मार डाला और याददाश्त खोने का तुम नाटक कर रहे थे। ये सुनकर डोंगजू गुहू की गन छीन लेता है और जैंगसियोन के माथे पर तान कर कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो बुड्ढे, कौन से 2 खरब। जैंगसियोन अब बहुत ज्यादा घबरा जाता है कि कहीं डोंगजू उसे मार ही ना डाले, लेकिन वो गन अपनी कनपटी पर रख देता है। दोनों हैरान होते हैं कि वो कहता है कि घबरा क्यों रहे हो, तुम दोनों भी तो मुझे मारने ही वाले थे ना। दुनिया में अकेला रहकर मैं खुद भी वैसे बहुत तंग आ चुका हूँ, तो क्यों ना मैं 2 खरब साथ लेकर गायब हो जाऊं, दिल तो मर जाने का ही कर रहा है। जैंगसियोन कहता है कि नहीं, ऐसा मत करना, 2 खरब तुम्हें नहीं चुराए बल्कि गलत फहमी हुई है मुझे। तो डोंगजू तब उसे गन वापस पकड़ाकर खुद वहाँ से चला जाता है। जब वो अपने घर वापस आ जाता है तो डोंगजू अपनी बहन की दी हुई चाय बनाते हुए उन्हें याद करता है कि कैसे उन्होंने इतने प्यार से उसे ये चाय दी थी। उन्हीं को याद करते हुए वो चाय बनाता है और बहुत ज्यादा रोता है। अगले दिन यो नाम की सास उसके साथ मिलकर बहुत सारा खाने का सामान उनके घर भेजने के लिए पैक करती हैं। यो नाम भी हुई चियोल के साथ चेयरमैन चा के घर पर आ जाती है और सेक्रेटरी गोंग को सामान पकड़ाकर वो डोंगजू से मिलने के लिए जाती है। डोंगजू ने कब से उससे बात करना बंद कर दिया था, इसीलिए वो उससे पूछती है कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो। वो उसे अपना गोलियों का निशान दिखाकर कहता है कि जिस दिन तुम हमारी ट्रिप के लिए नहीं आई थी उस दिन मुझे गोलियां मारी गई थी और मेरी याददाश्त खो गई थी, और जिस दिन तुम मुझे मेरी बहन से मिलवाने लाई थी उस दिन वो मारी गई थी। तुम्हारी गलती नहीं थी, लेकिन मैं तुम्हें सब कुछ भुलाकर ये नहीं कह सकता हूँ कि जो हो गया सो हो गया। मैं इस वक्त इतनी तकलीफ में हूँ कि मर जाने को जी चाहता है। हमारा एक साथ होते हुए कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता है। बेहतर होगा कि मुझे मेरे हाल पर छोड़कर तुम अपनी जिंदगी जियो। डोंगजू काफी हर्ट लग रहा होता है तो यो नाम उसे हग करके रोते हुए कहती है कि ऐसे करना मुमकिन नहीं है। बाद में सब लोग साथ में खाना खाते हैं तो उनके सामने यो नाम के ससुराल से आए हुए कुकीज रखे जाते हैं। कुकीज में दालचीनी थी जो देखते ही डोंगजू परेशान हो गया था। एल्डू भी उसी को घूर रहा था क्योंकि ये कुकीज बेचकर जैंगसियोन ने ही उसे डोंगजू को टेस्ट करने के लिए कहा था। अगर डोंगजू ने ये दालचीनी वाली कुकीज नहीं खाई तो इसका मतलब है कि उसे सब कुछ याद नहीं आया है। एल्डू डोंगजू को ही देख रहा होता है कि तभी डोंगजू कुकी उठाकर खा लेता है। कुकीज का असर होने से उसे खुजली होने लग जाती है, लेकिन तभी यो नाम नीचे आती है और उसके सामने हुई चियोल के साथ
साथ बैठ जाती है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और तकलीफ में आकर डोंगजू की कुकीज भी सारी की सारी उठाकर खा लेता है। एल्डो अभी भी उसे घूरे ही जा रहा होता है। सारी कुकीज खत्म करके डोंगजू अपने रूम की तरफ चला जाता है। तब योनाम भी कुकीज खाती है और हैरान हो जाती है कि डोंगजू ने तो दालचीनी वाली कुकीज खा ली हैं। वो उसे आवाज लगाती है तो वह एलर्जी की वजह से गिर पड़ता है। सब उसके पास भागते हैं और एल्डो एम्बुलेंस को फोन कर देता है। योनाम डोंगजू से रोकर कहती है कि मेरे साथ रहो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। डोंगजू हाथ उठाकर उसे छूता है, लेकिन उसके बाद उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। वहाँ पर एल्डो भी खड़ा उसे घूरे जा रहा होता है कि तभी डोंगजू बेहोश हो जाता है। सब उसके आसपास जमा होते हैं और फिर इसी सीन पर यह एपिसोड खत्म हो जाती है। डियर फ्रेंड्स, कैसे लगी आपको मेरी आज की एक्सप्लेनेशन? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे एपिसोड नंबर 8 में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।